यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अग्निपथ योजना, जहां पर आपको अग्निवीर कहा जाएगा, इसको लेकर अभी देश में कहीं ना कहीं मेरे दोस्त बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है। कुछ जगह युवा ऐसे भी हैं जहां पर दोस्त बड़े स्तर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है और रोड पर निकल आए हैं। क्या कारण है वो सभी चीज़ों को जानेंगे, इस योजना के बारे में सबसे पहले जानेंगे। बट आपसे गुजारिश रहेगी प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। कुछ चीज़ों को समझने के लिए हमें वक्त देना पड़ता है और वक्त देंगे, और इस स्कीम को हार्डली 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे इस चीज़ को समझने में और डिटेल में समझते हैं। ओके, आपसे गुजारिश रहेगी प्लीज़ पेशेंस रखिएगा एक चीज़ को समझने के लिए। युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है, क्या सरकार का कहना है। असल मायनों में सरकार ने यहाँ पर एक ऐसी मुहिम शुरू करी है जिसमें उनका उद्देश्य है कि जो भी युवा वर्ग है, और युवाओं में भी यहाँ पर उन्होंने बात करी जिनकी उम्र 17.5 वर्ष है, ऐसी उम्र जिसमें कि उनको बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि किस क्षेत्र में हमें जाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने उस ही समय पर यहाँ पर कहा है कि युवा देश की सेना में भर्ती होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि वैकेंसी बहुत कम की बात की जा रही है, वैकेंसीज की भी काफ़ी अच्छे नंबर्स पे बात की जा रही है। या यूँ कहें मेरे दोस्त, 4 साल का जो एक पीरियड है, उस 4 साल के एक शब्द ने कहीं ना कहीं युवाओं को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है, क्या ये संविदा पर हमारी नौकरी है। पहले तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, क्या ये किसी को बंद करके चालू करने वाली कोई स्कीम या सर्विस लेकर आ रहे हैं। पहले इस पॉइंट को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव कमेंट भी आ सकते हैं। क्या सरकार ने ये बोल दिया कि हम अब रिक्रूटमेंट और जगह नहीं करने जा रहे हैं, या और डिपार्टमेंट में हम रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, या और जो सेना भर्ती होती है उस प्रक्रिया को हम स्थगित कर रहे हैं, इसको लेकर आ रहे हैं तो, या और जगह हम रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, इन्हीं से ही भरपाई करेंगे। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया नहीं किया गया है। ऐसे में हमें समझने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है यहाँ पर कि इस योजना के बारे में असल मायनों में सरकार का क्या कहना है, क्या समझना है, और इसके माध्यम से वो क्या युवाओं को कहना चाहते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार ये कहना चाहती है कि अब हम लोग जो अवसर देते हैं उन अवसरों में वृद्धि कर रहे हैं, और अग्निपथ योजना के माध्यम से जो युवा जो अपने जीवन में कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं उनके लिए हम इस योजना को लेकर आ रहे हैं। जैसे कि इसमें इस योजना पे मैं डिटेल में चर्चा करूंगा अभी आगे। इस योजना में जो एक क्लॉज दिया है वो यहां पर ये दिया है कि जो इनिशियल सैलरी आपकी रहेगी इट विल बी 30,000, और 4 साल के पीरियड के दौरान सरकार आपसे यहां पर कहती कि 70% तो हम आपके हाथ में देंगे, 30% होगा जो कि एक फंड में जाएगा। जितना आप 30% कटवाएंगे, यानी कि 9,000 रुपए जो भी 30% बनता है, उतना ही सरकार इक्वल कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये दोनों अमाउंट जुड़कर 4 सालों के बाद आपको वापस हो जाएगा। काफी सारी चीजें हैं कि करके शुरुआत करते हैं, बट मेरे दोस्त आप लोगों से गुजारिश है प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अग्निपथ योजना देश सेवा का एक सुनहरा अवसर बने अग्निवीर। अग्निवीर मौका जिंदगी जिंदा दिली से जीने का। सरकार ने शब्दों का बड़ा बेहतरीन प्रयोग किया है। आओ बने हम भारत के अग्निवीर। थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं के लिए यहाँ पर अग्निवीर की यहाँ पर रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट ने अनवील्ड किए अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटिंग सोल्जर्स अक्रॉस दी 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के लिए यहाँ पर ये जॉब रहने वाली है। और इसमें जो भी व्यक्ति जिनको रिक्रूट किया जाएगा उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। योजना का नाम अग्निपथ है और जो रिक्रूट होंगे उनका नाम अग्निवीर रहेगा। यूनियन गवर्नमेंट ने 14 जून को इस योजना को अप्रूव किया था। इंडियन यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस में, कि जो हमारा युवा है वो आर्म्ड फोर्सेस की तरफ अपना झुकाव करे। अभी तक हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम जितने भी युवा वर्ग हैं जो रूरल एरियाज में ज़्यादा रहते हैं वो फोर्सेस में ही जाना पसंद करते हैं, या यूँ कहें कि उनकी मेजॉरिटी देखने को मिलती है। सरकार का कहना है कि हर एक क्षेत्र से अब युवा जो है वो सेना में अपनी सेवाएं दें, उसको लेकर यहाँ पर अग्निपथ योजना देखने को मिल रही है। इसको जरा समझते हैं, असल में इस अग्निपथ योजना के तहत क्या दिया जाएगा, क्या मिलेगा और असल मायनों में क्या मिल रहा है। ओके, सबसे पहले जरा समझते हैं इसी पॉइंट को एक एक करके डिटेल में, जरा ध्यान से देखिएगा। सरकार ने कहा है कि 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा साल। पहला साल, दूसरा साल, 3 साल और 4, मतलब इसमें जो आपका टेनर रहेगा वो 4 साल का मैक्सिमम रहने वाला है। ओके, इस अग्निवीर योजना में कहा है कि जो भी आपको पैसा दिया जाएगा, जैसे फर्स्ट ईयर आपकी जो सैलरी होगी 30,000 रहेगी,
सेकेंड ईयर बढ़कर ये 33,000 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ईयर इट विल बी 36,500 36,500 और चौथे साल में ये होगा 40,000। सरकार इसमें से कह रही है कि आउट ऑफ 30,000 70% तो हम आपको दे देंगे और 30% आपका चला जाएगा फंड में। बात समझिएगा, मतलब आपको यहां पर सरकार 21,000 यहां पे कर देगी, 21,000 हर महीने आपको दिए जाएंगे, 21,000 21,000 21,000 21,000। इसमें से मेरे दोस्त यहां पर 9,000 रुपए फंड में चले जाएंगे, फाइन। यहां पर दोस्त 23,100 रुपए दिए जाएंगे और यहां पर भी 9,900 फंड में चले जाएंगे। 33,000 का भाई 30% निकालेंगे आप लोग, 9,900। इसी तरह के 36,500 का 30% 10,950, ठीक है। ये किसमें आपका चला जाएगा मेरे दोस्त, फंड में। और जितना रेस्ट बचेगा यानी 25,580 ये आपको तीसरे साल मिलेगा। चौथे साल इसका 28,000 यहां पर मिलेगा और 12,000 फंड में चला जाएगा। 12,000 हर महीने फंड में कटेगा। जितना आप फंड में कटवाएंगे, जैसे 12,000, इतना ही सरकार इक्वली कंट्रीब्यूट करेगी और ये जो फंड का अमाउंट होगा 4 साल बाद आपको रिफंड हो जाएगा। ये आपको पैसा एज इट इज वापस हो जाएगा। इस बात को आपको समझने की जरूरत है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 सालों के बाद ये, जैसे आपने 9,000 गुणा 12, ठीक है, इसमें 9,000 की बजाय आप कर दीजिए मेरे भाई प्लस 9,000, सरकार इक्वली कंट्रीब्यूट करेगी। 18,000 गुणा 12, ठीक है, इस बात को समझना। अगली बार मेरे भाई 9,900 सरकार जमा करेगी, 9,900 आपका होगा, जोड़ दीजिए 12 महीने का, ये आपको मिलेगा। इसी तरीके से हर साल मेरे भाई ये टोटल मिलाकर जो फंड बन जाएगा इट विल बी 11.71 लाख प्लस इंटरेस्ट। इसमें यहां पर इंटरेस्ट वगैरह सब इंक्लूड कर दिया है। कहने का ओवरऑल मतलब क्या है, आपको हर महीने सैलरी तो मिल ही रही है, सैलरी में 70% आपको मिल रहा है और 30% फंड में जा रहा है। जितना आप कटवाएंगे, जितना आपका 30% कटेगा मेरे भाई, उतना ही सरकार इक्वली इसमें डिपॉजिट भी करेगी। टोटल मिलाकर जो कंट्रीब्यूशन बनेगा सेवा निधि में आफ्टर 4 इयर्स इट विल बी 10.04 लाख, इट विल बी 10.04 लाख। ये मेरे भाई 10 लाख लगभग रहेगा। अब 10 लाख कैसे रहेगा, आपका कंट्रीब्यूशन होगा 5.02 लाख और सरकार करेगी 5.02 लाख, तो लगभग 5 लाख, आप लगभग 5 लाख सरकार, तो कुल मिलाकर यहां पर 10 लाख हो गया। इस 10 लाख में सरकार 4 साल में ब्याज भी आपको दे रही है, इसलिए ये इसका टोटल अमाउंट जो बन रहा है वो 11.71 लाख बन रहा है एज अ सेवा निधि पैकेज। जो आपको 4 इयर्स के बाद मिलेगा उसको नाम दिया गया है सेवा निधि पैकेज। बात समझ में आई मेरे भाई, क्लियर हुई?